बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बैंक अल-फलाह इस्लामी की जानिब से अल-फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंस की मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो इस्लामी तरीके के मुताबिक बैंक अल-फलाह इस्लामिक से गाड़ी हासिल करना चाहते हैं माहाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा आप बैंक अल-फलाह इस्लामिक से कैसे माहाना किस्तों के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं, इसकी शर्त ज़वाबित क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, मंथली आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए तो आपको गाड़ी मिल सकती है, अहलियत का मेयार क्या है, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, बैंक अल-फलाह की पाकिस्तान में दो तरह की ब्रांचें मौजूद हैं। एक तो कन्वेंशनल ब्रांचें हैं जिसमें सूद का लिमिट शामिल होता है, और दूसरे नंबर के ऊपर बैंक अल-फलाह की इस्लामिक ब्रांचें हैं। तो ये जो मैं आपको तफसील बता रहा हूँ ये बैंक अल-फलाह इस्लामिक की जानिब से इस्लामिक ऑटो फाइनेंस की मुतारफ़ करवाई गई है। तो जब आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपने करीबी बैंक अल-फलाह इस्लामिक में जाके फॉर्म पुर करके जमा करवाना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर तो आप लोकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो वो गाड़ी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप यूज में गाड़ी लेना चाहते हैं तो यूज में गाड़ी भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास फिर अवेलेबल हैं। नंबर 1 पे ऑप्शन ये है कि अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर आपको 7 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलेगी। अगर आप 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर आपको 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप नोट कर लें। इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो कम से कम 15% जो पैसे हैं वो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी अगर आप 1000 सीसी गाड़ी ले रहे हैं। तो अगर आप 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी ले रहे हैं तो फिर आपने 30% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी, यानी आपने 30% पैसे जो है फौरी तौर पे सिक्योरिटी के मद में जमा करवाने होंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि किसी किस्म से आपसे जो है अप फ्रंट तकाफुल के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा जी डिलीवरी से पहले जो बहुत से बैंक जो है आपसे डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं, गाड़ी के डिलीवरी चार्जेस, तो ये आपसे नहीं लेंगे। जब तक गाड़ी आपके घर में डिलीवर नहीं हो जाती उस वक्त तक आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे उनका कहना है जी क्विक प्रोसेसिंग टाइमिंग है, इनकी जल्द ही आपको गाड़ी जो है मिल जाती है इस बैंक से। अब दोस्तों यहाँ पे जो अहम चीज़ है जो नोट करने वाली है वो है अहलियत का मेयार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको बैंक जो है गाड़ी फराहम करता है। तो 4 चीज़ें हैं, 4 शर्तें हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पाकिस्तानी होने चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं इस बैंक से। नंबर 2 पे जी यहाँ पे उनका जो मिनिमम जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो 25,000 रुपये है। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, अगर आप 25,000 रुपये महीने के कमा लेते हैं तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से हैं या बिजनेसमैन तबके से हैं या प्रोफेशनल लोगों में से हैं तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा जी 50,000 रुपया अगर आप महाना कमा लेते हैं तो फिर आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से आया तो मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 60 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 65 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, मैच्योरिटी तक। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा जी अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर भी आपकी कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी एज जो है 70 साल तक होनी चाहिए मैच्योरिटी के वक्त, ठीक है। इसके बाद जी यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे जी एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल बता दी है। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है दोस्तों और आपको 6 महीने हो चुके हैं रेगुलर जॉब करते हुए तो फिर आप जो है गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस है और 6 महीने का जो है कहने के एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। टोटल ये 1 साल बनता है, यानी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको 6 महीने हो चुके हैं और जो आप जॉब कर रहे हैं जिस काम के अंदर उस काम में आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है या इससे ज्यादा का तो फिर आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप बिजनेस मैन हैं और आपको बिजनेस करते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेस मैन हैं और 1 साल का अरसा गुजर चुका है आपको ज़ाती कारोबार करते हुए, तो आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों अहम चीज़ की तरफ आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो चंद के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने फौरी तौर पर बैंक में जमा करवाने होंगे। जब आपने फार्म पुर करके जमा करवाना है तो फार्म के साथ आपने इन तमाम कागजात को अटैच करना होगा। नंबर 1 पे जी कंप्लीट एप्लीकेशन फार्म आपको चाहिए होगा। ये आपको बैंक से मिल जाएगा, आपने इसको पुर करना है और इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने होंगे। इसके बाद ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको जरूरत होगी अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो NICOP कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी या POC कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, ठीक है। और इसके बाद ये 2 लेटेस्ट तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके बाद सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा और इसके बाद इनकम प्रूफ आपको चाहिए होगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद ये प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको चाहिए होगा स्टेट बैंक के रूल के मुताबिक, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं तो आपके पास अपने कारोबार का जो है प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कागजात जो हैं आपने लाजमी तौर पे जो है जमा करवाने होंगे जब आपने अप्लाई करना है गाड़ी के लिए, ठीक है ना। ये फार्म के साथ आपने अटैच करने होते हैं सारे कागजात। अभी दोस्तों और अहम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप गाड़ी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी आप यहाँ आके ये भी चेक कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप यूज़ में गाड़ी लेना चाहते हैं 7 लाख रुपए की तो आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी आप यहाँ के चेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं 22 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी आप यहाँ के इसकी तफसील भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो पूछ रहे हैं जी प्राइसिंग टाइप आप किस तरह के रखना चाहते हैं, फिक्स प्राइसिंग रखना चाहते हैं या फिर दूसरी, तो फिक्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं जी आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर इंपोर्टेड गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, तो मैं लोकल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद गाड़ी पूछ रहे हैं आप यूज में खरीदना चाहते हैं या फिर आप न्यू गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप कमर्शियल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं यूज में गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं जी इंटर ए कार प्राइस, जो आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो आपने पसंद की हुई है तो उसकी कीमत कितनी है। तो मैं यहाँ पे बहुत से मेरे जो व्यूवर हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्सी वगैरह चलाना चाहते हैं, जो अपने घर के लिए रोजगार कमाना चाहते हैं, तो वो 7-8 लाख रुपए की गाड़ी चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैं 7 लाख रुपए की मेहरान लेना चाहता हूँ, ठीक है, आपको मेहरान मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जी 7 लाख रुपए मैंने लिख दिया है। इसके बाद पूछ रहे हैं जी आप कितनी मुद्दत के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं। 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप गाड़ी ले सकते हैं यूज में, ठीक है। तो इसके बाद जी ये पूछ रहे हैं जी आप जो है विदाउट ट्रैकर लेना चाहते हैं या फिर ट्रैकर गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको जो ऑप्शन भी अच्छा लगे आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जी कम से कम 15% सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करवानी होगी, इसको इक्विटी भी कह सकते हैं कि आपने 15% जो है पैसे अपने पास से लगाने होंगे, ठीक है। इसके बाद रेडी डिलीवरी आपको चाहिए या कार डिलीवरी आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये कैलकुलेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखिए इन्होंने सारी तफसील यहाँ पे हमारे सामने निकाल के रख दी है, ठीक है। ऊपर देखें यहाँ पे इन्होंने कहा जी कार की जो टोटल कीमत है वो 7 लाख रुपए तक है, रेडी डिलीवरी है और इसके बाद फिक्स प्राइसिंग है, 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको मिलेगी। यहाँ पे कह लीजिए मंथली जो रेंटल है वो 16,406 रुपए बनते हैं, ठीक है। आपने जो है 16,406 रुपए जो है हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होगी, ठीक है। इसके बाद इक्विटी कह रहे हैं जी 1,05,000 रुपया जो है आपने फौरी तौर पे जमा करवाना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवानी होगी, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है नोट कर लें। अब नीचे आए तो यहाँ पे जी इन्होंने डिस्क्लेमर भी साथ दे दिया है कि मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे 50,000 रुपया है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं 7 लाख रुपए की तो आपकी मिनिमम जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपये तक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे नीचे इन्होंने मेंशन कर दी हैं। तो ये तरीकाकार है एक चेक करने का कि आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो आप यहाँ के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे और भी चीजें हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अहलियत के मेयार को दोबारा हम देख लेते हैं, कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं जो जो चीजें जरूरी थी, ठीक है। और इसके बाद अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो छोटा सा फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, इस फॉर्म को आप पुर करके जमा करवा सकते हैं। ये छोटा सा फॉर्म है, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, ईमेल एड्रेस, इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, इसके बाद जो फ़ोन नंबर, सिटी और इसके बाद मैसेज जो आप इनको देना चाहते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। मैसेज के अंदर आपने ये इनको बताना होगा आप कौन से मॉडल की गाड़ी लेना चाहते हैं, कितनी महंगी सस्ती गाड़ी लेना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने सारी यहाँ पे लिखनी होती हैं, ठीक है।
تو یہ فارم پر کرنے کا آپ کو اتنا فائدہ بھی نہیں ہے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی بینک الفلاح کے اسلامک برانچ میں جائیں جو آپ کے ایریا کے اندر ہے, اور وہاں جانے کے بعد جو ہے آپ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے. آپ کسی قسم کی کلیریفیکیشن لینا چاہتے ہیں, کوئی آپ کا کوشچن ہے, آپ اس کا آنسر چاہتے ہیں, تو آپ جو ہے گھر بیٹھے جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ہیلپ لائن بھی ہے, آپ ان کی ہیلپ لائن کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے. دوستو اگر آپ کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں گاڑی کی, یا پھر آپ اور تفصیلات اردو کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ جو ہے نیچے لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دیا ہے, آپ اس کو اوپن کرتے اردو کے اندر بھی تمام تر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اب آخری آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ سر آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ کتنی مہنگی سستی ہم گاڑی لے سکتے ہیں. تو دوستو یہ آپ نے بینک کو آپ نے ریکوائرمنٹ خود بتانی ہوگی, آپ کس کمپنی کی گاڑی لینا چاہتے ہیں, کس ماڈل کی آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں, یوز میں گاڑی لینا چاہتے ہیں یا نیو گاڑی لینا چاہتے ہیں, اس کی قیمت کیا ہوگی, یہ آپ نے ساری ریکوائرمنٹ جو ہے بینک کو خود بتانی ہے. اس کے بعد بینک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے, کیونکہ بینک نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیلری پرسن آپ ہیں یا بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے منتھلی انکم کتنی ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ اہلیت کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں. اگر آپ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کو بینک کا نمائندہ جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کرے گا, آپ کو ساری تفصیلات جو ہے بتائے گا. ٹھیک ہے نا. تو دوستو آپ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بھی گاڑی لے سکتے ہیں, آپ 1 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان میں بھی جتنی مہنگی سستی چاہیں گاڑی لے سکتے ہیں, 1 لاکھ سے 30 لاکھ روپے تک کی بھی گاڑی آپ لے سکتے ہیں ماہانہ انسٹالمنٹ کے اوپر. دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں.